ओम श्री गणेशाय नमः। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे रमणीय श्रेष्ठ शिखर की जमीन पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव भगवान शिव की यह बात सुनकर हिमवान ने उन्हें नमस्कार करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारा जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंसकर और आदरपूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ रोजाना उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ रोजाना शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से आपस में अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक बातचीत की, वह हमेशा सुख देने वाली है। वह बातचीत मैंने यहाँ कह सुनाई। भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ महादेव जी की सेवा के लिए रोजाना आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तप कर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर का मार्जन करती उसे पहुँचती थी। फिर 16 उपचारों से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके लगातार उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान प्राण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय बीत गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को वश में रखकर उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में लगातार तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। उन्हें परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके मन में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली रोजाना महात्मा शिव के रूप का लगातार चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान प्राण भगवान शंभु शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को रोजाना देखते थे, फिर भी चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनका ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत दुखी थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में त्रिक भी अक्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उन्हें तब सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर आपस में प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। ओम नमः शिवाय।